हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 रिवाइज्ड सिलेबस से और 1.3 ओल्ड सिलेबस से का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। इन्हें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास दोनों होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उस टाइम पे हमारी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। पहले हम सम करें फिर मल्टीप्लाई करें, या सेपरेट मल्टीप्लाई करके दोनों को सम कर दें। यहाँ पे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई आएगा, तो भी रिजल्ट हमारा सेम होता है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप वेरीफाई करो। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम वेरिफिकेशन के लिए क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इनका आंसर इक्वल आएगा जब तो वेरीफाइड है, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। चलिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बाय LHS। LHS क्या है, ये सॉल्यूशन है हमारा। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस माइनस 3, या दूसरा हम सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं तो भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब देखो एडिशन में मैंने बताया था अगर डिफरेंट साइन होंगे तो होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बड़े नंबर का आएगा। चलिए करते हैं। तो 18 एज इट इज हमारा आगे प्लेस हो जाएगा, प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस किए 4, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, तो आंसर 4 आ जाएगा। थोड़ा इधर इसके पास लिख देते हैं। अब देखिए क्या बन गया हमारे पास, 18 मल्टीप्लाई बाई 4, 18 4 जा 18 की टेबल तो आती होगी 72, कितना हो जाएगा 72। दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड RHS से। RHS देखें तो क्या था हमारे पास, RHS 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो 18 की टेबल 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 7 1 जा 7 और 5 12, 126 प्लस 18 3 जा 54 और प्लस माइनस। जो रूल हमने यहाँ पहले लिया था यहाँ पे बाद में है, जो यहाँ बाद में था प्रोडक्ट वाला वो यहाँ पे पहले है, इतना ही चेंजमेंट है। बाकी LHS RHS में वैल्यूज सेम है। 126 और माइनस 54, तो प्लस माइनस 126 में से 54 माइनस करेंगे तो 126 में से माइनस करेंगे 54, तो 6 में से 4 माइनस किए 2, 12 में से 5 माइनस किए 7, कितना आ गया 72। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि LHS का जो रिजल्ट है वो भी 72 है और RHS का जो रिजल्ट है वो भी 72 है। मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। LHS इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इससे क्या हो जाएगा, हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी सेम है। चलो सेकंड पार्ट लिखते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए फिर सेकंड पार्ट बताता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2,
एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7th पार्ट सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आए तो हमने देखा फर्स्ट पार्ट के जैसा ही सेकंड पार्ट है, सेम प्रॉपर्टी है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया है LHS और RHS को हम सेपरेटली सॉल्व करें। दूसरा तरीका है हम इसको एज इट इज सॉल्व कर लें बोथ साइड्स में, तो लास्ट में जो आंसर है वो हमारा कैसे आता है। चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हम LHS और RHS में डिवाइड ना करके -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। अब देखो हमने इसमें LHS और RHS में डिवाइड नहीं किया है, बट इक्वल टू के एक साइड और दूसरी साइड सेपरेटली सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखते हैं तो -21 एज इट इज सिंप्लीफिकेशन से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई तो दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड होता है और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। एडिशन प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और साइन किसका आएगा, सेम साइन है तो नेगेटिव एडिशन के अकॉर्डिंग। इधर देखेंगे इक्वल्स टू 21 4 जा 84, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है तो प्लस का 84, प्लस 21 6 जा 126 और दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 126। अब यहाँ से इधर सॉल्व करेंगे 21 10 जा तो 121 जा 21 और 0 हम प्लेस कर देंगे, और माइनस माइनस प्लस दोनों नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 84 और 126 तो 6 4 10 कैरी 1 8 2 10 और 1 11 कैरी 1 1 और 1 2 210। अब देखो यहाँ से हमारा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों का रिजल्ट सेम आया है 210, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। अब यहाँ से आपको मैंने दो तरीके बता दिए हैं इनको सॉल्व करने के, जोन सा आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो। अगर नॉट इक्वल आए यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे और नॉट वेरीफाइड लिख देंगे, बस इतना ही चेंजमेंट होता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में जब वेरीफाई करवाता है तो मोस्टली वेरीफाई होते हैं 99%, 1% में मे बी टीचर ने कुछ डिफरेंट किया हो तो। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट। सेकंड बता रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22 37 और 0। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन से रूल बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये, किसी भी इंटीजर a के लिए अगर हम उसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट हमें बता रहा है -1 मल्टीप्लाई बाई a। अब यहाँ से हमें पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1 ही नहीं सॉरी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा वही नंबर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a 1 जा a। अब दोनों साइंस क्या है, डिफरेंट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंट साइंस का प्रोडक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से हमारे पास ये एक रूल बन गया कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा और साइंस का हमारा जो फॉर्मेशन होगा हमें वो करना है। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट के फर्स्ट पे आते हैं। कितना है, -22। हमें क्या बता रहा है, इसका प्रोडक्ट लेना है -1 से। क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ
-22 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखो डिजिट्स का प्रोडक्ट ही होता है 22 1 जा 22, डन। और दोनों नेगेटिव है, सेम साइंस है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकंड पार्ट है इसका प्रोडक्ट 37, प्रोडक्ट ऑफ 37 मल्टीप्लाई बाय -1। 37 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वही 37 1 जा 37 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी 36 लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस का 37। सी पार्ट देखते हैं इसी का। सी पार्ट हमें क्या बता रहा है? 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड -1। अब यहां से दोनों रूल लग गए, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, फिर साइन चेक करेंगे। बट 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उस कंडीशन में हमारा क्या है? रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 का आज हमने क्वेश्चन 3 भी सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है, और भी कोशिश करता हूँ कि और भी अच्छे वीडियो बना पाऊँ। लेकिन आप भी एज ए मोटिवेशन आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं वो इसको देखें ताकि उनको बेनिफिट हो सके। और अगर कोई कमी है अभी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।